बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, पीडीएम के इलेक्शन से भागने की चालें अब एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं। मामलात अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। पहले बात कर लेते हैं पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन की, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज तकरीर की है और एक मासूम सी शक्ल बनाकर अवाम को शराफत की टोपी पहनाने की एक भोंडी कोशिश की है कि जी पाकिस्तान के हालात तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। साथ मज़ीद कहा कि हुकूमत इलेक्शन से फ़रार हासिल नहीं करना चाहती, बल्कि ये चाहती है कि इलेक्शंस पूरे पाकिस्तान में एक ही रोज़ हों। अब राना सनाउल्लाह की पहली बात को थोड़ा एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अवाम के सामने शरीफ बनने की जो कोशिश की है कि जी हालात तो ठीक हैं, लेकिन हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो राना साहब, हालात तो ठीक थे और हालात को ख़राब भी आप लोगों ने किया। पीडीएम बनाई आप लोगों ने। इमरान खान की हुकूमत में जब पाकिस्तान की इकॉनमी 2% से भी ज़्यादा रफ्तार से ग्रोथ कर रही थी और दुनिया भर की इकोनॉमिक रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान को पॉजिटिव रेटिंग में डाल दिया था और एक अच्छी खासी ग्रोथ करती इकॉनमी थी, और वाकई आपने सच कहा कि हालात तो ठीक थे, लेकिन हालात को ख़राब करने की कोशिश की गई आपकी तरफ से। जब अच्छी परफॉर्मेंस करती अवामी मैंडेट लेकर आई इमरान खान की हुकूमत को आपने एक रजीम चेंज के ज़रिए अमेरिका और बाजवा डॉक्ट्राइन की पीठ पर बैठकर आपने घर भेजा और ज़बरदस्ती इस मुल्क का इक़्तिदार हासिल किया। तो इस तरह तो इज़्ज़त नहीं मिलती। अवाम सिर्फ उसी को इज़्ज़त देती है जिसको वो दिल से वोट देकर चुनती है। आप लोग तो इक़्तिदार पर शब खून मार कर आए हैं। ना तो अवाम आपके साथ है और ना ही पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, जो हमेशा पाकिस्तान की मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के काम आए, लेकिन उन्होंने भी आपकी हरकतें देख देख कर अब हाथ खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत को गिराकर जानबूझ के हालात ख़राब किए गए, और आज के हालात के भी आप ही जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। 12 जमातों के इत्तेहाद में किसी को अपने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस बंद करवाने थे, किसी ने अपनी गैर कानूनी जायदादों को छुपाना था, किसी को अपना बदला लेने के लिए मुल्क की वजारत दाखिला चाहिए थी, तो उन्होंने तो ये सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन इसकी कीमत चुकाई है इस मुल्क की अवाम ने। इन नाअहल करप्ट लोगों ने मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग माइनस में डाल दी है और डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा और नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान की तारीख में शरह सूद 20% की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है और महंगाई पाकिस्तान में 15% से 45% तक पहुंच चुकी है, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह है। और लानत है ऐसे मीडिया हाउसेस पर जिनको 15% महंगाई पर गश तारी हो जाते थे, लेकिन अब 45% महंगाई पर उनके मुंह में आंवले पड़ गए हैं। अब वो बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि मुफाद परस्त लोग हुकूमत के ऐवानों में आ गए हैं, जो मुरूसी सियासत को लेकर इन मीडिया हाउसेस को ब्रीफ केस देकर चुप करवाने के माहिर हैं। तो हालात तो ख़राब होना ही होना है, और जब तक ये लोग मुसल्लत रहेंगे ये हालात मज़ीद बद से बदतर होते जाएंगे। दूसरा, राना साहब ने अपनी तकरीर में ये फरमाया कि हम लोग इलेक्शन से फ़रार हासिल नहीं कर रहे, बल्कि एक ही रोज़ में पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस करवाना चाहते हैं। मतलब कि इसी साल अक्टूबर में जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी और केयर टेकर गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी। तो बात यह है राना साहब के पहले आप लोग एक सूबे में इलेक्शन करवाने के लिए ये बयानात दे रहे हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी की कमी है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। फ़ौज ने भी सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि इलेक्शंस हों। आपने कहा कि हमारे पास पंजाब में इलेक्शंस करवाने के लिए बजट भी नहीं है, और साथ ही साथ इलेक्शंस करवाने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की मैन फोर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो अब अगर आप अक्टूबर में जो 6 माह के बाद इलेक्शंस करवाने का ऐलान कर रहे हैं, तो उसमें पूरे मुल्क के अंदर एक ही रोज़ में कैसे इलेक्शंस करवाएंगे? तो इससे तो ये साबित होता है कि आप ये बात माने कि अभी तक आप बहाने बना रहे थे कि इलेक्शंस मुलतवी हो जाएं। अब देखिए नाज़रीन, पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है कि इलेक्शंस असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर होना ज़रूरी है।
جس پر عدالتی حکم بھی آ چکا ہے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند بھی کر دیا ہے اور پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز اناؤنس ہونے میں ایک بڑی سٹیک ہولڈر پی ٹی آئی کی جماعت ہے جو الیکشنز کروانا چاہتی ہے 90 روز کے اندر اندر۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 90 روز کے اندر اندر الیکشنز کروانے کا عندیہ بھی دے دیا ہے اور الیکشن شیڈول بھی اناؤنس کر دیا ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن کمپین کرنے کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔ تو یہاں سے اگر معاملہ طول پکڑتا ہے تو بات 30 اپریل سے آگے نکلتی ہے تو آئین شکنی ہوتی ہے، اور آئین کی حفاظت کرنے کے لیے سپریم کورٹ موجود ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ برملا کہہ دیا ہے کہ عدلیہ کو آڈیو ٹیپس کے ذریعے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم لوگ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو بلا کر ان کو 90 روز کے اندر اندر الیکشن کروانے کا ریمائنڈر بھی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر 90 روز کے اندر اندر عدالتی حکم کے مطابق الیکشن نہیں ہوئے تو پھر عدالت مداخلت کرے گی۔ ناظرین، اب پی ڈی ایم حکومت کے پاس الیکشن سے بچنے کی ایک ہی آپشن بچی ہے، وہ یہ کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، اس کو ڈائیلاگ ٹیبل پر لائیں اور اس کو منا کر پارلیمنٹ میں لے کر جائیں اور عمران خان کے کنسرن کے ساتھ اکتوبر تک الیکشنز کو آگے لے کر جایا جائے۔ لیکن دوسری طرف رانا ثناء اللہ بضد ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، اور اس کا عندیہ عمران خان صاحب نے اپنی حالیہ سپیچ میں بھی دیا ہے کہ آئندہ کچھ روز کے اندر ہو سکتا ہے کہ زمان پارک میں دوبارہ آپریشن کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو اس طرح سے معاملہ اور صورت اختیار کر سکتا ہے، اور فی الحال تو ہفتے کو روز پاکستان تحریک انصاف کا مینار پاکستان پر جلسہ منعقد ہو رہا ہے جس کی حکومت نے اجازت دے دی ہے، اور اگر یہ جلسہ تاریخ رقم کر گیا تو پاکستان کی سیاست ایک نئے فیز میں داخل ہو جائے گی اور خان صاحب کی مقبولیت کا ایک اور نیا چیپٹر سٹارٹ ہو جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ Preview.